हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित चौहान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.2। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 को करेंगे और इससे पहले है ना मैंने है ना 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन की एक अलग से वीडियो बनाई थी। ठीक है, तो अगर वो आपने नहीं देखी तो एक बार जा करके देख लीजिए। और उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, 11 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं इन दिस क्लास में। ठीक है, यहाँ पे देखिए 11 क्वेश्चन क्या कह रहा हमसे, सर ये कह रहा कि विच टर्म ऑफ द एपी, यानी कि एपी की है ना वो टर्म हमें बतानी है। ठीक है, ये एपी दे रखे 3, 15, 27, 39। ओके, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, यानी कि 54th टर्म से कितनी ज्यादा है अपने पास, 132 ज्यादा है। जो वो आएगी अपने पास, जो नंबर आएगा वो बताना है कि कौन से प्लेस पर है, कौन सी टर्म है। ठीक है, अभी इतना नहीं समझे होंगे, एक बार जरा गौर से देखिए इसको। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है ना अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दे रखे हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सर ये दे रखी है इसमें कि अपने पास जो है ना 54th टर्म है, यानी कि A54 है अपने पास, जो 54th टर्म है उसमें अगर है ना 132 ऐड करें, यानी कि मोर देन 132 ऐड करें, तब जो जब तब है ना जो वैल्यू निकल करके आती है, ठीक है, वो अपनी ये बतानी है कि अपने पास ये कौन सी टर्म है, यानी कि कौन से प्लेस पर है वो बतानी है। अब यहां से देखिए, यहां से अपने पास एपी ये थी, तो अपने पास देखिए हेयर यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, आप कहोगे फर्स्ट टर्म 3 है, एंड डी की कितनी हो जाएगी 15 माइनस में 3, यानी कि 12 अपने पास डी आ जाएगा। ठीक है, दोनों चीजें आ गई। यहां से आप इस फॉर्मूले में रखोगे A54 क्या होता है सर, A प्लस में 53D हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, A प्लस में 53D हो जाएगा, प्लस में 132 है ही अपने पास। A की वैल्यू क्या है सर 3 है, प्लस में 53, और D की वैल्यू क्या है सर 12 आई है अपने पास, ये 132। इसको सोल्व करेंगे और यहां से एक नंबर निकल करके आएगा, और वही नंबर हमें ये बताना है कि ये कौन सी टर्म है एपी की। ठीक है, तो चलिए करते हैं सर, इनकी बस गुणा ही तो करनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई करनी, मल्टीप्लाई में तो सर हम एक्सपर्ट हैं। ठीक है, ये करते हैं 12 3 36, 3 12 5 60, और 60 और 3 कितने होते हैं, 63 होते हैं। ठीक है, प्लस में 132, ये 6 3 और ये 6 और 3 9 सर, प्लस में 132, 9 और 2 11, 3 3 6 और 1 7, 6 और 1 7 सर 771 अपने पास आंसर निकल करके आया। आंसर नहीं है ये अपने पास एक नंबर आया है, और ये नंबर है ना हमें ये बताना है कि कौन सी टर्म है ये एपी की। ठीक है, कौन सी टर्म है, ठीक है, विच टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, कौन सी टर्म है। अब चलो देखते हैं यहाँ पे सर 771 है अपने पास, ये देखना कि कौन सी टर्म है। तो इसका मतलब 771 क्या है सर, ये अपने पास an का काम करेगा। किसका काम करेगा, an का काम करेगा। यानी कि देखो 3 15 27 39 एक ऐसी वैल्यू आएगी जब अपने पास ये आ जाएगा। ठीक है, और जब ये आ जाएगा तो इसको हम क्या मान लेते हैं, an मान लेते हैं, लास्ट टर्म मान देते हैं, और उससे हम n की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, बिल्कुल सर होता है। an की वैल्यू 771 है अपने पास, a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू सर 3 है, प्लस में n माइनस 1, n नहीं है सर, तो n तो निकालना हमें, क्योंकि हमने टर्म नहीं पूछी है कि कौन सी टर्म है, और d की वैल्यू क्या है सर 12 है। चलो कर दो इसकी पोस्टमार्टम। ठीक है, ये प्लस का 3 है, इधर आके माइनस का 3 हो गया, n माइनस 1 और ये 12। ठीक है, 771 और माइनस 3 सर कितना बच गया, ये बच गया सर 768 बच गया। यहाँ से n माइनस 1, ठीक है, 12 सर इसके डिवाइड में जाएगा। सर काटो जल्दी काटो, 12 5 60, 12 6 72, बचे कितने 4 और 12 चौक 48। ठीक है, 64 n माइनस 1। अब ध्यान से देखो 64 इक्वल टू n माइनस 1 आया, तो n की वैल्यू क्या आ गई सर, यहाँ से 65 n की वैल्यू आ गई। बिल्कुल सिंपल, सो सिंपल। सर क्यों आई है, क्योंकि 1 माइनस था तो इधर आके प्लस में हो गया, तो 65 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिकॉज इन दिस क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रखा था सर, हमसे ये पूछ रखा था कि अपने पास जो 54th टर्म में जब आप 132 ऐड करोगे तब अपने पास ना ये बताने की वो कौन सी टर्म आएगी, और ये आई है, तो ये तो अपने पास वैल्यू आई है, और ये कौन सी टर्म है, ये है दिस इज 64th टर्म ऑफ दिस एपी। ओके, तो 11 क्वेश्चन हो गया है। अगर आपको फिर भी डाउट लगे तो एक बार है ना आप कमेंट बॉक्स में है ना भर के बता देना कि सर ये वाला डाउट है। ठीक है, और इससे रिलेटेड आप और क्वेश्चन करवाओ तो बिल्कुल करवाएंगे, बेझिझक करवाएंगे, बिंदास तरीके से करवाएंगे। ओके, तो तब तक के लिए है ना हम करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वीडियो को पुश करना पड़ेगा ताकि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, अब करते हैं हम 12 क्वेश्चन।
अब देखिए ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 मैंने लिख दिया है यहाँ पे, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में उतारने में बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अपने पास है सर 2 एपीज दे रखी हैं, 2 एपी दे रखी हैं, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, उनका ना सेम कॉमन डिफरेंस है सर, यानी कि कॉमन डिफरेंस लाइक अगर 5 है एक में तो दूसरे में भी 5 ही है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100। ठीक है, और उनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस देयर 100th टर्म। ठीक है, 100 टर्म का अपने पास डिफरेंस क्या दे रखा है, 100 दे रखा है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। ठीक है, तो 1000 टर्म की क्या बताओ आप, उसका डिफरेंस बताओ। ठीक है, यहां से ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। यहां से ये देखिए अपने पास क्या है सर, 2 एपी दे रखे हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट अस पॉज। ठीक है, लेट अस पॉज 2 एपीज आर। ठीक है, 2 एपी है अपने पास, एक का नाम मैंने दे दिया एन है। ठीक है, एंड दूसरे का नाम अपने पास ए एन है, तो ए एम नाम दे लो, ए एन एम। ठीक है, एक ए एन है और एक ए एम है। ठीक है, अब ए एन है ना, यहाँ पे ये कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म। ठीक है, अगर उन एपी का हम डिफरेंस कर दे, यानी कि ए एन और माइनस कर दे ए एम। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कर दे, लेकिन ना यहाँ पे कौन सी टर्म का, अगर 100 टर्म का, 100 टर्म का मतलब क्या समझे सर, ए 100 हो जाएगा अपने पास। ठीक है, और माइनस में ए, ये भी 100 हो जाएगा अपने पास। ठीक है, बट बट यहाँ पे क्या है अपने पास, जब ये एपी अलग है और ये एपी अलग है। ठीक है, यहाँ पे जब इनका डिफरेंस करोगे तो ए 100 अपने पास क्या होता है सर, ए प्लस में 99 डी होता है। ठीक है, और माइनस में इसका भी करोगे तो सर ये भी a प्लस 99 डी हो जाएगा। बट यहाँ पे a और a सेम नहीं है, d सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए यहाँ पे a1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, a2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है हो सकता है वो अलग अलग हो, बट है ना यहाँ पे क्या है अपने पास, कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सेम है। ठीक है, अब a1 और a2 यहाँ पे आ गया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इनको सोल्व आउट करते हैं, तो 99 डी माइनस में a2 और माइनस में 90। ठीक है, यहाँ पे देखो अपने पास A2 से A2 नहीं कटेगा, यहाँ पे क्या कटेगा सर, 99D से 99D कट जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो माइनस और प्लस ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अपने पास क्या बच जाएगा, A1 माइनस में A2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसने ये कहा है कि द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म, द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म, वो क्या है अपने पास, वो 100 दे रखी, यानी कि ये किसके इक्वल चल रहा था अपने पास सर, 100 के इक्वल चल रहा था। किसके इक्वल चल रहा था, ये 100 के इक्वल चल रहा था। ठीक है, तो यहां से एक तरीके से फर्स्ट इक्वेशन आ गई अपने पास, फर्स्ट रिलेशन आ गया कि a1 माइनस a2 की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई एक तरीके से। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। ठीक है, 1000 टर्म का बताओ डिफरेंस क्या होगा सर, 1000 डिफरेंस का भी है ना यही हो जाएगा कि 1000 ये वाली टर्म और 1000 ये वाली टर्म। इसका देखते हैं सर, 1000 ना, यानी ये पहली एपी है, ये दूसरी एपी है, तो यहां से क्या हो जाएगा, A1 प्लस में 1000D यानी कि 999D। ठीक है, माइनस में ये भी सर अपने पास A2 प्लस में 999D हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे A1 और A2 इसके बारे में नहीं बताया गया कि ये सेम है या क्या है अपने पास, लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, यहाँ से हो जाएगा अपने पास माइनस में A2 माइनस में 999D, ये D से ये D कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस में है और कॉमन डिफरेंस भी सेम है। तो यहाँ से A1 माइनस में A2 का एक रिलेशन आएगा जो कि किसके इक्वल था, यहाँ से देखो फ्रॉम फर्स्ट से आप कह सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट यहाँ से जो A1 माइनस A2 की वैल्यू है वो क्या निकल करके आई है, 100 ही निकल करके आएगी, क्योंकि फ्रॉम फर्स्ट से अपने पास ये प्रूव कर चुके, ये आ चुकी कि A1 माइनस A2 किसके इक्वल आया है, 100 के इक्वल आया है। तो अपने पास ना ये 100 टर्म का भी डिफरेंस क्या आया है, 100, और 1000 टर्म का भी अपने पास डिफरेंस क्या आएगा, 100 ही निकल करके आएगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी।
बस थोड़ा सा आपको ना सोचना पड़ेगा इसमें कि अपने पास एपी थोड़ी सी अलग अलग होंगी, एक ये बना रहे हैं तो दूसरी ये बना रहे हैं, लेकिन है ना दोनों में अपने पास 100 टर्म पूछी गई है, तो इसमें भी 100 होगी, इसमें भी 100 होगी, इसमें ये तो नहीं करेंगे कि 99 कर देंगे हम, ठीक है। और दोनों का जब डिफरेंस करेंगे अपन तो वो 100 के इक्वल दे ही रखा, गिवन है अपने पास, और फिर 1000 का करेंगे तो इस रिलेशन से आप क्या कह दोगे, सर ये अपने पास 100 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो बड़े सिंपल है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं इसका 13 क्वेश्चन, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन पर चलते हैं, चलिए इसको इरेज करते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 अपने पास क्या है, सर हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि कितने यहाँ पे 3 डिजिट नंबर हैं। ये क्या हो रहा है, फोकस नहीं हो रहा क्या, फोकस फोकस, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, एक मिनट। हाँ तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 13 है, हाँ तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पता नहीं वो फोकस नहीं हो पा रहा था कैमरे का। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, ठीक है। यहाँ पे है ना कितने ऐसे नंबर है, तो वो भी 3 डिजिट के, जो डिविजिबल बाई किससे हैं, 7 से हैं। किससे हैं, डिविजिबल बाई 7 से हैं। तो चलिए ये देखते हैं अपन क्या दिक्कत है। यहाँ पे क्या है सर, देखिए अब यहाँ पे ये है, सबसे पहले ये बताओ कि 3 डिजिट नंबर के कौन कौन से नंबर होते हैं। आप कहोगे सर 100 से स्टार्ट होते हैं और ऐसे करते करते 999 तक जाते हैं अपने पास। इनमें से वो नंबर बताने हैं सारे के सारे जो 7 से डिविजिबल होंगे। अब 7 से डिविजिबल कौन सा होगा सर, पहला नंबर जो होगा अपने पास 7 से डिविजिबल वो होगा सर 3 5, ठीक है 105, ठीक है। स्टार्टिंग में होगा सर 105 अपने पास, ठीक है। इसके बाद कितना होगा, 7 और 5 12, ठीक है 112 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करते करते अपने पास जो लास्ट नंबर हो जाएगा वो अपने पास क्या हो जाएगा सर, 99 और 4 हो जाएगा ना, ठीक है। देखो 7 2, ठीक है 7 चौक 28, ठीक है 994 अपने पास, ठीक है। ये अपने पास लास्ट नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया सर, ये नंबर है ना 105 से स्टार्ट होंगे और ये सारे 7 से डिविजिबल होते होते 994 तक जाएंगे, ठीक है। जो लास्ट नंबर जो क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि टोटल कितने नंबर है अपने पास, 1 2 3 4 5 6 कितने हैं अपने पास, ये नहीं पता। तो ये जानने के लिए क्या करेंगे, ये जानने के लिए हम अपन क्या करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करेंगे। और वो कैसे करेंगे सर, यहाँ पे जो लास्ट टर्म हो जाएगी वो 994 हो जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी सर 105 यानी कि 105 हो जाएगी। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, इसमें से आप ये माइनस कर दो तो 7 ही आना, वो तो क्योंकि 7 का ही गैप मिलेगा अपने पास। सारी चीजें हो गई, अपन निकालेंगे ए प्लस n-1 इंटू में डी, टर्म्स निकालेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है अपने पास। an की वैल्यू कितनी है सर, आप कहोगे 994 है। a की वैल्यू क्या है जल्दी बताओ, a की वैल्यू सर ये है 105 है। n-1 n की वैल्यू है नहीं, d कितना है, d 7 है सर, ठीक है। ये इसमें से सर क्या कर दोगे, ये इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 9-1 और ये यहाँ पे 7 आ, ठीक है। माइनस करो, ये 9 बच गया, ये 8 बच गया और 9 में से ये भी क्या बच गया, 8 ही बच गया, ठीक है। ये सर 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है n-1, ठीक है। जैसे हम 7 से डिवाइड करेंगे अपने पास क्या हो जाएगा 7 1 14, ठीक है 4 7 7 49 127, ठीक है। ये n-1, यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, यहाँ पे जो नंबर्स ऑफ टर्म आएगी वो 127 में बस एक को ऐड कर दो 128, यहाँ पे क्या आ जाएगी, नंबर्स ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगी, वो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी। ओके, तो बिल्कुल सिंपल था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। बस हमें है ना क्या रखना है, यहाँ पे सर वैल्यू पुटअप करनी है और वैल्यू पुटअप करते इस तरह आंसर आ जाएगा, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। हाँ, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 को, ठीक है। 14 क्या कह रहा हमसे, चलिए 14 को करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 14 क्वेश्चन में हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, यानी कि इसके बीच में है ना 4 के मल्टीपल कौन कौन से हैं
वो बताने हैं, यानी कि नंबर्स ऑफ टर्म्स बताने हैं हमें कि कितनी है वो, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 के मल्टीपल्स होते हैं सर 4, 4 टू जाए 8, 16, ठीक है, अपने पास ये होते जाते हैं 12, 16, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए 10 और 250 के बीच में बताने, बिटवीन कह रहा है, यानी कि 10 को भी नहीं लेना और 250 को भी नहीं लेना, वैसे भी ये 4 के टेबल में नहीं आते। तो अब हम देखेंगे यहाँ से सर अपने पास 10 के आगे देखेंगे, 10 के आगे कौन सा होता है सर, 12 होता है अपने पास, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा अपने पास, ठीक है। ऐसे करते करते लास्ट में अपने पास क्या आ जाएगा सर, 24, एक ये अपने पास 8, ठीक है, 248, ठीक है, 248, क्योंकि 4 6 24 और 4 2 8, ठीक है, 248 लास्ट टर्म हो जाएगी। अब इसमें देखो ए आ गया अपने पास, डी भी आ जाएगा, ए एन भी आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स बतानी, सिंपल हो गया सर। क्या करना था इसमें, क्या मंत्र थोड़ी ना पढ़ना था, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता सर। ए एन की वैल्यू 248 है यहाँ पे, ए कितना सर, ए 12 है अपने पास, प्लस में एन माइनस 1, सर एन तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, डी कितना दे रखा सर 16 में से 12 निकालो, 4 तो बचना ही अपने पास, कुछ भी करो क्योंकि सभी में 4 4 का गैप मिलेगा, ठीक है। 248 ये माइनस में 12 हो जाएगा यहाँ पे जाकर के, और ये देखो यहाँ पे 8 7 6, ठीक है, 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे 236 बच जाएगा अपने पास, ठीक है। और यहाँ से 4 से डिवाइड कर दोगे आप, ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने पड़ जाएगा सर, 4 6 24 तो काटेंगे नहीं हम, 4 5 20, 3 4 9 36, n माइनस 1, और n माइनस 1 यानी कि n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ये कर लो कि n की वैल्यू 59 में एक ऐड कर दो, यानी कि 60 आ जाएगी, ठीक है। सिंपल हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, कोई लफड़ा ही नहीं, कोई झगड़ा ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, बस हमें n की वैल्यू निकालने से मतलब है, क्योंकि अपने पास ना यहाँ पे सारे के सारे क्या दे रखी है, एक एपी सीरीज दे रखी है, लेकिन ये नहीं बताया कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, और नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलेंगे सर, an के फॉर्मूले से, और an के फॉर्मूले में सारी चीजें बस इसमें रखो, और नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास क्या आ गई, 60 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है। अब चलते हैं इसका 15 क्वेश्चन और करवा देते हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन करवाने के बाद फिर हम जो 5 क्वेश्चन बचते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। चलिए अब है ना इसका है ना 15 क्वेश्चन और देखते हैं, और फिर इसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। और फिर जो 5 क्वेश्चन और बचते हैं वो नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे आपको। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 AP 63, ये 2 AP दे रखी है, इक्वल होगा, क्या होगा अपने पास 2 AP हैं वो इक्वल हो जाएंगी, कौन सी नंबर ऑफ टर्म्स पर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बताना। अब देखो यहाँ पे है ये कह रहा है कि ये एपी है अपने पास, ये सपोज एन जिसको मैं नाम दे रहा हूं, और ये है इसका नाम मैं ए एम दे रहा हूं, इसका नाम मैं ए एम दे रहा हूं, और इस एपी का नाम मैं ए एन दे रहा हूं, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, लेकिन ये बताने की कौन सी नंबर ऑफ टर्म्स पर इक्वल होंगे अपने पास, ठीक है। तो करते हैं, ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा सर यहाँ पे, ठीक है। ए की वैल्यू अपने पास ना यहाँ पे ए एम ना लेकर के कौन सी नंबर ऑफ टर्म्स पर, यानी कि अपने पास क्या करना है, एन ही लेना अपने पास, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ना हमें नंबर ऑफ टर्म्स फिर अरेंज करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या ही ले लेता हूँ, इसको भी ए एन ही ले लेता हूँ, ठीक है। एपी एक ये हो गई और दूसरी ये हो गई। अब यहाँ पे देखो ए और ए अपने पास क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे ना पहले वैल्यू पुट करते हैं सर, यहाँ पे वैल्यू जो आएगी अपने पास, यहाँ पे क्या आएगी, ए की वैल्यू वहां से देखो 63 है, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है 63, एन अपने पास सर नंबर ऑफ टर्म्स तो इक्वल करनी है अपने पास, कौन सी पर इक्वल होंगे ये बताना है। डी अपने पास क्या हो जाए सर, 65 पे 63 को माइनस कर दोगे अपने पास 2 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो ए, इसमें देखो ए कितना अपने पास सर 3 है, प्लस n माइनस 1 की जगह n माइनस 1 रहने दो, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 माइनस 3 यानी कि 7 वैल्यू इसकी हो जाएगी, ओके। यहाँ से 63 प्लस में ये हो जाएगा 2n माइनस में 2, ये 3 प्लस में 7n माइनस में 7, क्योंकि मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से देखो 63 जो है ये प्लस का इधर आके सर माइनस का कर दो, और ये जो माइनस है ये भी इधर आके प्लस का 7 कर दो, ये -2, ये 7n, ये जो प्लस का 2n है इधर आके माइनस ऑफ 2n। जरा गौर से देखिए ये कैलकुलेशन कैसे की मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे 63 और सर वो गया था 3, वो कहाँ पे गया सर, ये वाला, ठीक है, ये वाला 3 इधर गया, ठीक है, माइनस ऑफ 3, और प्लस का ये 7 और माइनस ऑफ 2 और उनको इधर भेज दिया, ठीक है। अब 63 में से 3 को माइनस करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 60 प्लस 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 कितना होता है सर, 7 माइनस 2 अपने पास कितना हो जाएगा 5, ठीक है, 5
यहाँ पे 5 कर देता हूं मैं, तो ये 65 हो जाएगा एक तरीके से। 7n माइनस 2n 5n बच जाएगा, ठीक है, तो ये 5n हो गया। तो n की वैल्यू क्या आ गई 65 अपॉन में 5 काट दो सर, ठीक है 13 अपने पास n की वैल्यू आ गई। ठीक है, n की वैल्यू क्या निकल करके आई है 13, यानी कि 13 टर्म पर अपने पास क्या हो जाएगी ये p इक्वल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे है ना एक आएगी 13th टर्म। ठीक है, क्या आएगी 13th टर्म आएगी अपने पास, और उस पर है ना वैल्यू क्या हो जाएगी ये इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये निकालनी थी इसमें फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू निकालनी है कि नंबर ऑफ टर्म कौन सी वो नंबर ऑफ टर्म होगी अपने पास जो अपने पास इसको इक्वल कर देगी। तो इस पर अपने पास क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। तो इसी के साथ होते हैं ये क्वेश्चन कंप्लीट। और आपको अगर ये क्लास पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि काफी मेहनत लगती है इसमें, और सच में इरेज करना और ये सारी चीजें आपको नहीं दिखती होंगी, बट है ना ध्यान से देखना कि है ना ये पुश करना, ये रोकना, ये काटना पीटना, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाता है। बट कोई बात नहीं, बस आपको है ना कंटेंट मिलना चाहिए और अच्छा मिलना चाहिए। किसी से भी पढ़ो, बस बहुत बढ़िया पढ़ो, ठीक है, मस्त पढ़ो। ठीक है, और कोई भी डाउट आए बस आप कमेंट बॉक्स में एक बार भर भर के लिख देना सर ये दिक्कत है यहाँ पे, और वो जल्दी से जल्दी क्या करेंगे आपके क्वेश्चनों को आंसर जरूर करेंगे। ओके, तो ठीक है बच्चों, चलते हैं, इसी के साथ लेते हैं आपसे अलविदा, और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना तब तक के लिए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है बच्चों, राम राम।